क्या होगा गुजरात चुनाव में? क्या है गुजरात के मुसलमानों का मूड? गुजरात में आपकी आस मुस्लिम वोट। क्यों बीजेपी नहीं देती मुस्लिमों को टिकट? आखिर क्या चाहता है गुजरात का मुसलमान? हर चुनाव में आप दो तीन तरह की बातें सुनते हैं, जाति, लोक लुभावन वादे और मुसलमानों का रुख। भारत के चुनाव इन बातों की गलियों से गुजरते हैं और मीडिया की खबरों, उनका मन भांपने के तरीकों से हम एक राय बना पाते हैं। पर चुनाव के नतीजे कैसे किसी पार्टी के पक्ष में आते हैं, ये आज भी जनता के मूड पर निर्भर करता है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को चुनाव हैं। 8 दिसंबर को नतीजे सबके सामने होंगे। जाति, क्षेत्र और वादों के बाद जिस एक बात पर सबकी राय मायने रखती है, वो है गुजरात के मुस्लिम समाज के रुख की। गुजरात में मुस्लिम आबादी लगभग 10% है, यानी करीब 60 लाख। गुजरात की 25 विधानसभा की सीटों पर मुस्लिम समुदाय की अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन 1998 के बाद से ही अभी तक मंत्री पद का प्रतिनिधित्व कोई मुसलमान नहीं कर पाया है। आज से 24 वर्ष पहले बीजेपी ने चुनाव लड़ने के लिए एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस ने पिछले विधानसभा के चुनावों में 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव के लिए टिकट दिया था। 1990 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राम जन्मभूमि अभियान ने हिंदुत्व की राजनीति को हवा दी। उस समय बीजेपी और जनता दल ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारे। कांग्रेस ने 11 को उतारा, जिनमें से सिर्फ 2 ही जीते। 1995 में कांग्रेस ने 10 मुस्लिमों को टिकट दिया, सभी की हार हुई। 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद राजनीति का ऐसा ध्रुवीकरण हुआ कि कांग्रेस ने भी मुस्लिमों को टिकट देना कम कर दिया। अगर हम पिछले चुनावों पर गौर करें तो मुस्लिम समुदाय से कम ही प्रतिनिधि विधानसभा पहुंचे। आंकड़ों के अनुसार राज्य विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 1980 में 17 मुसलमान मैदान में, जिनमें से 12 जीते। 1985 में 11 मुस्लिम सीटों के लिए खड़े हुए तो 8 जीते। 1990 में 11 मुसलमान मैदान में उतरे, 2 जीते। 1995 में एक ही मुस्लिम प्रत्याशी उतरा और जीत भी हासिल की। 1998 में 9 मुसलमान चुनाव में खड़े हुए, 5 जीत गए, जिसमें से 1 भाजपा का हार गया। 2002 में 6 मुसलमान मैदान में उतरे, 3 जीते। 2007 में 6 मुसलमान खड़े हुए, 5 जीते। 2012 में 5 मुसलमान खड़े हुए, 2 जीते। 2017 में 6 मुसलमान खड़े हुए, 3 जीते। अब अगर बात करें गुजरात विधानसभा 2022 की, तो कांग्रेस के कुल उम्मीदवारों में से 6 प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय के हैं। दूसरी ओर इस बार भी बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। साल 1990 के बाद से गुजरात के विधानसभा के क्षेत्रों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में तेजी के साथ गिरावट आई है, जबकि उस समय गुजरात में मुस्लिमों की आबादी 10% थी। गुजरात के 227 ब्लॉक में से 72 ब्लॉक ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 10% से ज्यादा है, लेकिन मुसलमानों की इतनी आबादी के बावजूद गुजरात विधानसभा में समानुपातिक दर से विधायक नहीं जीत पा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से वागडौड़ में साल 2001 में 17% मुसलमान थे, जो साल 2008 के परिसीमन के बाद सिद्धपुर और पाटन में बढ़ गए। लेकिन कांग्रेस साल 2001 तक वागडौड़ में 8 में से 5 सीटें और परिसीमन के बाद सिद्धपुर और पाटन में 4 में से 3 सीटें जीतने में सफल रही है। गुजरात के कच्छ जिले में कुल मुस्लिम आबादी 21% है। इस जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, 2 सीटों पर कांग्रेस विजयी रही थी। साल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में भी मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा है, ऐसा सर्वे में दावा किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस महज 6 मुस्लिमों को टिकट देकर व्यवहारिक राजनीति का हवाला दे रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की अल्पसंख्यक इकाई ने 11 टिकटों की मांग जरूर की थी, लेकिन मौजूदा विधायक मोहम्मद जावेद पीरजादा, ममद भाई जंगजाट, सुलेनन पटेल और असलम साइकिलवाला समेत 6 को ही कांग्रेस ने टिकट दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने 3 मुस्लिम चेहरों को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरियापुर से ताज कुरैशी, जंबसूर से साजिद रेहान और जमालपुर खेड़िया से हारून नागौरी को टिकट दिया है। 30 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली AIMIM ने 16 नवंबर तक 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, इनमें से 12 मुस्लिम हैं। गुजरात के मुसलमान का दर्द साफ है, वो हिस्सेदारी के लिए अपनी बात उठा भी नहीं पाता और पार्टियां राज्य के मूड के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी तय कर देते हैं। अब देखना है कि इस बार उसका वोट किसे जाता है और कैसे वो अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाता है। ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज।